बात उस समय की है जब ऋषि मृकंड सैकड़ों वर्षों से भगवान शिव की कठिन तपस्या कर रहे थे। ये कठोर तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए थी। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगिए ऋषिवर। ऋषि ने कहा, मुझे एक पुत्र चाहिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, अवश्य। आपको सामान्य आयु वाला मूर्ख पुत्र चाहिए या फिर अल्पायु लेकिन अत्यंत बुद्धिमान पुत्र? ऋषि ने कहा, अल्पायु और तेजस्वी पुत्र। और जन्म हुआ मार्कंडेय का, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष तय हुई थी। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया। यमराज प्रकट हुए। मार्कंडेय भयभीत होकर शिवलिंग से लिपट गए और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से चिपके हुए थे, इसलिए फंदा शिवलिंग पर पड़ा। यही वो क्षण था जिसने ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश उठा। शिव स्वयं महाकाल रूप में प्रकट हुए। क्रोध से नेत्र अग्नि की तरह जल रहे थे। उन्होंने गरज कर कहा, यम, मेरे भक्त को छूने का साहस किया तूने। और अगले ही क्षण शिव ने यमराज पर लात मारकर उसे धराशायी कर दिया और त्रिशूल से उन पर प्रहार किया। यमराज गिर पड़े। देवता भयभीत होकर शिव के पास पहुंचे। प्रभु, यदि मृत्यु समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी करुणा से यमराज को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन एक शर्त लगाई, जिस भक्त ने शिवलिंग का आश्रय लिया हो उसे मृत्यु नहीं छू सकती। यमराज ने कहा, आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। इसलिए मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। यही वह मार्कंडेय मंदिर वाराणसी में है। ऐसा माना जाता है मार्कंडेय ने यहीं पर महामृत्युंजय जाप किया था।